नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैकवेंचर पर। आज की वीडियो में हम एचपी होमगार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो क्वेश्चन बैंक आया है उसके कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ए कार्य को 9 दिनों में कर सकता है, बी 18 दिनों में करता है, दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। क्वेश्चन में हमें दो प्रश्न दिए हैं, एक दिया है ए और एक दिया है बी। और क्वेश्चन में बोला गया है ए कार्य को 9 दिन में करता है, बी कार्य को 18 दिन में करता है। तो हमसे पूछा दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो इन दोनों का जो टोटल वर्क आएगा हम उसको यहाँ लिखेंगे। टोटल वर्क को निकालने के लिए इन दोनों नंबर का हम एलसीएम लेंगे। 9 और 18 का एलसीएम, 9 और 18 का जब हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम आएगा 18। ये 18 हमारा टोटल वर्क होगा और टोटल वर्क लिखेंगे हम यहाँ पे। तो ये 18 जो है वो टोटल वर्क है। और ये दोनों ये ए जो है 9 काम करता है, बी 18 काम करता है। तो टोटल वर्क को इस नंबर से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 डे वर्क आएगा। 18 को जब 9 से भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा 2। 18 को जब 18 से भाग करेंगे हमारे पास आएगा 1। ये इन दोनों का 1 डे वर्क आया, यानी कि इनकी कार्य क्षमता आई है। और हमसे पूछा कि दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर करेंगे ए प्लस बी बराबर है टोटल वर्क और दोनों की एफिशिएंसी, ए प्लस की एफिशिएंसी। टोटल वर्क था हमारे पास 18 और दोनों मिलकर करेंगे तो 2 और 1 3। 3 से 18 को काटेंगे तो 6 पे। तो ये दोनों मिलकर 6 दिनों में पूरा काम कर देंगे। तो 6 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए कार्य 7 दिन में करता है, बी 14 दिनों में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। इस क्वेश्चन में भी हमें दो प्रश्न दिए हैं, ए और बी। ए के नीचे ए करता है 7 दिन में तो ए के नीचे 7 लिख देंगे, बी करता है 14 दिन में तो बी के नीचे 14 लिख देंगे। अब इन दोनों का टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क निकालने के लिए इन दोनों नंबर का हम एलसीएम लेंगे। तो टोटल वर्क 7 और 14 का एलसीएम, 7 और 14 का एलसीएम होता है 14। ये हमारे पास टोटल वर्क आ गया है। टोटल वर्क हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हम इन दोनों की एक दिन की कार्यक्षमता निकालेंगे। एक दिन की कार्यक्षमता निकालने के लिए टोटल वर्क को हम इस नंबर से भाग करेंगे। 14 को जब 7 से भाग दिया तो 2 आएगा, 14 को जब 14 से भाग दिया तो 1 आएगा। ये इन दोनों की एक दिन की कार्यक्षमता आई है। कार्य क्षमता 14 जो है वो हमारा टोटल वर्क है। हमसे पूछा है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो दोनों का पूछा है ए प्लस बी, तो टोटल वर्क हमारे पास 14 था। दोनों मिलकर एक दिन में काम करते हैं, 2 और 1 3। जब 14 को 3 से काटेंगे तो 4 3 12, 2 14, 4 सही 2/3 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा, समय 5 घंटे दिए हैं और हमसे पूछा है दूरी। तो क्वेश्चन में हमें गति दी है और समय दिया है, हमसे पूछा है दूरी, डिस्टेंस पूछा है हमसे। तो डिस्टेंस को निकालने का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस दूरी को निकालने का फॉर्मूला होता है समय इनटू गति। समय जो है हमें 5 दिया है और गति दी है हमें 60। तो 60 को जब हम 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 300। तो 300 किलोमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, दूरी 420 किलोमीटर, 420 किलोमीटर, समय दिया हमें 6 आवर्स और हमसे चाल पूछा है। इस बार हमें दूरी भी दी गई है, समय भी दिया और हमसे पूछा चाल। तो चाल हमसे पूछी है, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड होती है हमारी चाल, डिस्टेंस दूरी बटा समय। क्वेश्चन में हमें दूरी दी गई है 420 किलोमीटर
और हमें टाइम दिया गया है 6 आवर। तो जब हम 420 को 6 से काटेंगे तो 7 6 के 42, 0 के 0। तो जो हमारे पास स्पीड आ गई है वो आई है 70 किलोमीटर पर आवर, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है 500 रुपये पर 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। क्वेश्चन में हमसे पूछा है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को निकालने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल P गुणा रेट गुणा टाइम बटा 100। P का मतलब होता है प्रिंसिपल, R का मतलब होता है रेट, T का मतलब होता है टाइम। क्वेश्चन में प्रिंसिपल हमें दिया है 500, रेट दिया है हमें 5% और टाइम दिया हमें 2 वर्ष बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे हम, 5 में 25, 25 दूने 50। तो जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 50 रुपये, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है 2000 रुपये पर 10% की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। क्वेश्चन में हमसे पूछा है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को निकालने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम बटा 100। क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल दिया है 2000, रेट दिया है हमें 10%, टाइम दिया है 1 साल बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 20 इंटू 10 इज इक्वल टू 200। तो जो इस क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है CP बराबर है 100, SP बराबर 110, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्वेश्चन में हमें कॉस्ट प्राइस दिया है 100 रुपये, सेलिंग प्राइस दिया है 110। तो जब हम 100 रुपये की कोई वस्तु 110 में बेचते तो हमें होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ हमें 10 रुपये का, और हमसे क्वेश्चन में पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट का जब हम परसेंटेज निकालेंगे उसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट और लॉस्ट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही लगता है। तो जब हम प्रॉफिट का परसेंटेज निकालेंगे तो प्रॉफिट था हमारे पास 10 रुपये का, कॉस्ट प्राइस है 100 गुणा 100, 100 से 100 कट जाएगा, तो जो प्रॉफिट का परसेंटेज आएगा वो आएगा 10%। क्वेश्चन नंबर 8 है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 200, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 180, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू। क्वेश्चन में हमें इस बार कॉस्ट प्राइस दिया है 200 रुपये, सेलिंग प्राइस दिया है 180। जब हमने 200 की कोई वस्तु 180 में बेची तो हमें हुआ लॉस। लॉस हुआ हमें 20 रुपये का। क्वेश्चन में हमसे पूछा है लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है लॉस बटा कॉस्ट प्राइस गुणा 100। प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही लगता है, इसीलिए लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस हुआ था हमें 20 रुपये का, कॉस्ट प्राइस है हमारा 200 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 2 से 20 कट के 10 पे, तो जो हमें लॉस परसेंटेज आया हमारा वो आया है 10%। क्वेश्चन नंबर 9 है यदि A B से 50% अधिक है तो A रेशो B क्या होगा। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि A और B जो है A B से 50% अधिक है। अगर हम B को 100 मान लेते हैं तो क्वेश्चन में बोला है कि जो A है वो B से 50% अधिक है, तो A 150 हो जाएगा, क्योंकि हमने B को 100 माना था। अगर इसमें 10% अधिक बोलता तो 110, 20% अधिक बोलता तो 120। क्वेश्चन पढ़ता कि 50% अधिक है तो यहाँ पे 150 हो जाएगा। हमसे पूछिए इसकी रेशो, 50 से काटेंगे तो 50 3 150, 50 दूने 100, तो A रेशो जो B आएगा वो आएगा 3:2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है यदि A B से 20% कम है, B A से कितने प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन में हमें A और B, क्वेश्चन में बोला गया है कि A जो है B से 20% कम है। अगर B को हम 100 मान लेंगे तो क्वेश्चन में बोला है कि A B से जो है 20% कम है। 100 में से 20% कम है तो मतलब 80 होगा, तो A की वैल्यू आएगी हमारे पास 80। जब हम 20 से काटेंगे 20 चौका 80,
20 पंजे 100। हमारे पास A/B आया 4/5। नेक्स्ट हमें बोला गया है B A से कितने प्रतिशत अधिक है। तो कितना अधिक था, 1 अधिक था। और A के साथ कंपेयर किया, तो जिसके साथ कंपेयर करते हैं उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। यहाँ बोलता कि B से कितना, B जो है A से कितना, A से बोला गया तो एक की वैल्यू है 4 गुणा 100। 4 से काटेंगे 25 पे, तो 25% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 में 5% की वृद्धि करें। क्वेश्चन में हमें बोला गया है 500 में 5% की वृद्धि। कोई भी वस्तु खुद में 100 होती है, जब हम उसमें वृद्धि करते हैं 5 की तो 105 हो जाएगा। 10 की वृद्धि करते हैं तो 110 हो जाएगा। जब हम उसमें 10 की कमी करेंगे तो 90 रह जाएगा। 20 की कमी करेंगे तो 80 रह जाएगा। 30 की कमी करेंगे तो 70 रह जाएगा। क्वेश्चन में बोला था कि 5 की वृद्धि करेंगे तो गुणा 105 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो 105 गुणा 5, ये आएगा 5 में 25 और 5। जब हम 500 में 5% की वृद्धि करेंगे तो वो नंबर 525 हो जाएगा। इसका दूसरा मेथड है। दूसरा मेथड है कि 500 था, 500 में 500 की वृद्धि करनी थी तो हम सीधा 5/100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 5 में 25 आ गया। पहले हमारे पास नंबर 500 था, और जब हमने 5 की वृद्धि की तो हमारे पास नंबर आया 25, तो इसमें 25 ऐड कर देंगे तो 525 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है किसी संख्या का 12% बराबर है 36, संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन में बोला गया है किसी संख्या का 12%, संख्या में दी नहीं गई तो संख्या को हम A मान लेंगे। A का 12% बराबर है 36। प्रतिशत का साइन हटाने के लिए हम 100 से भाग देते हैं, इसलिए बटा में 100 आ गया। 12 कम 12, 12 3 है 36। A बटा 100 बराबर है 3। A की वैल्यू निकालेंगे तो 100 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 गुणा 100, A की वैल्यू हमारे पास आएगी 300, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात 7:8 है तथा उनका योग 75 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बोला गया दो संख्याओं का अनुपात, संख्याएं मान लेंगे हम A/B, उनका अनुपात दिया है 7 और 8, 7 और 8, और हमें योग दिया है क्वेश्चन में 75। ये क्वेश्चन में दिया है जब हम रेशियो का सम करेंगे 7 और 8 होता है 15, इसी 15 की वैल्यू हमें दी है 75। क्योंकि क्वेश्चन में हमें सम दिया था 75, तो रेशियो का सम किया 15 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 75। A की वैल्यू निकालेंगे तो 75 बटा 15, 15 पंजे 75। हमारे पास जो A की वैल्यू आई है वो आई है 5। हमसे पूछा है संख्याएं क्या होंगी, तो संख्या एक थी 7 और एक थी 8। 7 को भी 15 से गुणा कर देंगे, 8 को भी 7 को 5 से गुणा कर देंगे, क्योंकि हमारे पास A की वैल्यू 5 आई है। 8 को भी 5 से गुणा कर देंगे। 7 पंजे 35 और 8 पंजे 40, 35 और 40 वो संख्याएं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात 6:5 है, योग 55 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में हमें दो संख्याएं दी हैं, तो संख्याएं मान लेंगे हम A/B। इसका हमें अनुपात दिया है 6 और 5, 6/5, और क्वेश्चन में बोला है कि उनका सम योग दिया है हमें 55। जब हम रेशियो का योग करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 और 5 11, और इसी 11 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है 55। जब हम A की वैल्यू निकालेंगे तो 55 बटा 11, 11 से काटेंगे तो 5 पे कटेगा, तो हमारे पास जो A की वैल्यू आई है वो आई है 5। हमसे पूछा कि संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो एक संख्या 6 थी, दूसरी 5 थी। हमारे पास A की वैल्यू आई है 5, तो 6 को भी हम 5 से गुणा कर देंगे, 5 को भी 5 से गुणा करेंगे। 5 6 के 30, 5 5 25, 30 और 25 वह संख्याएं होंगी। क्वेश्चन नंबर 15 है यदि 3/7 बराबर है x/21 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से सोल्व करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्रिक होती है कि हम पास के नंबर को आपस में गुणा कर देते हैं, दूर के नंबर को आपस में गुणा कर देते हैं। तो पास के नंबर थे 7 गुणा x बराबर है दूर के नंबर थे 3 गुणा 21। जो कटता है उसको काट देंगे, 7 से काटेंगे, 7 3 21। यहाँ बचा हमारे पास x बराबर है 3 गुणा 3।
9। तो हमारे पास x की वैल्यू आई है 9। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि 5:9 बराबर है x:45 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को भी हम ट्रिक से सोल्व करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने की सिंपल सी ट्रिक होती है कि हम पास के नंबर को आपस में गुणा कर देते हैं, दूर के नंबर को आपस में गुणा कर देते हैं। पास में था 9 गुणा x बराबर है, दूर था 45 × 5, जो करता काट देंगे, 9 से काटेंगे 45 5 पे, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी 5 × 5, x बराबर है 25, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, मान ज्ञात कीजिए। 60 भाग ब्रैकेट 5 × 2 ब्रैकेट क्लोज गुणा ब्रैकेट स्टार्ट 7 जमा 3 ब्रैकेट क्लोज। ये क्वेश्चन बोर्ड मास का है, इसको हम बोर्ड मास से ही सॉल्व करेंगे। बोर्ड मास में सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ, फिर भाग, गुणा, फिर जमा, फिर माइनस। तो सबसे पहले हम करेंगे ब्रैकेट को सॉल्व। ब्रैकेट में सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 60 डिवाइड बाई, सबसे पहले ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 5 × 2 बराबर है 10। ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगी तो हमारे पास बची है एक ब्रैकेट गुणा 7 + 3 10। तो जब ये आएगा 60/10 गुणा 10, 10 से 10 कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 60। जब हम इस पूरी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 60 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, मान ज्ञात कीजिए। 200 माइनस ब्रैकेट 40 × ब्रैकेट 3 + 2 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 4। क्वेश्चन में हमें दिया है 200। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, क्योंकि बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट जब सॉल्व करके 3 और 2 5 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 4। नेक्स्ट स्टेप में फिर दूसरी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 40 × 5 बराबर 200 और डिवाइडेड बाई 4। तो जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आएगा हमारे पास 200 माइनस 200/4, 4 से काटेंगे तो 50 पे कटेगा। 200 माइनस 50 बराबर है 150, जो 150 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, मान ज्ञात कीजिए। ब्रैकेट 15 जमा 5 ब्रैकेट क्लोज गुणा 3 - 10। ये भी बोर्ड मास का क्वेश्चन है, इसको भी हम बोर्ड मास से सॉल्व करेंगे। बोर्ड मास में सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 15 और 5 20, ब्रैकेट का काम हो गया, गुणा 3 - 10। ब्रैकेट के बाद हम करेंगे मल्टीप्लाई, 20 × 3 60 - 10। 60 में से जब 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 50, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मान ज्ञात कीजिए। 50 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 10 × 3 जमा 5 ब्रैकेट क्लोज। क्वेश्चन में हमें ये भी बोर्ड मास का क्वेश्चन था, तो बोर्ड मास में सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ब्रैकेट में था हमारे पास, ब्रैकेट में सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे। तो 50 माइनस 10 × 3 30 जमा 5, 50 माइनस 35। तो जब हम 50 में से 35 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 15, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।